दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा चल रहा था वो था टिम्बर का एक पार्ट हम कवर कर चुके हैं और ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रिजर्वेशन मेथड से कि किस किस तरह से टिम्बर को प्रिजर्व किया जाता है या किया जा सकता है। तो इसके कुछ मेथड्स हैं जो कि एमसीक्यूज में आते हैं। पहला है चारिंग, दूसरा है पेंटिंग और तीसरा है क्रियोसोटिंग। ये है CHARRING, ठीक है, CHARRING, चारिंग। तो देखो, चारिंग में क्या करते हैं, चारिंग में हम टिम्बर के उस हिस्से को जला देते हैं, ठीक है। उसको सिंपली हम थोड़ा सा देर के लिए उसको पानी में भिगोते हैं, फिर सुखाते हैं और फिर उसको जला देते हैं। तो जलाने से क्या है ना कि वहाँ पे जो वाइट एंड्स हैं, इन सब का जो खतरा होता है या जो कहूँ मैं उसको दीमक लगती है, तो वो दीमक नहीं लगती उससे। तो चारिंग में क्या करते हैं, जला देते हैं उसको। याद कैसे करेंगे इसको, तो चार से बना दो क्या, चारकोल। और चारकोल कैसे बनता है, जला के बनता है चारकोल, तो वैसे याद कर सकते हैं। पेंटिंग, तो कौन सा पेंट करते हैं, सोलिग्नम पेंट करते हैं, ठीक है। ये एक ही है तो ये आपको याद रह जाएगा इजीली, क्योंकि सोलिग्नम पेंट जो है वो टिम्बर के प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। और क्रियोसोटिंग में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेथल्स प्रोसेस। क्रियोसोटिंग में बेथल्स मेथड अपनाया जाता है, तो ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। और क्रियोसोटिंग, तो इसको याद करो कैसे, क्रियो यानी कि करो, करो क्या करो, बात करो, ठीक है। बेथल है ना, तो बेथल से पकड़ा बात, यानी कि बात करो, ठीक है। और इससे भी वाइट टेंट के लिए प्रिजर्वेटिव की तरह एज ए वर्क करता है ये। और इन तीनों ही मेथड से हम इसको क्या करते हैं, दीमक से बचाते हैं लकड़ी को, ठीक है। आगे आ जाओ, वोलमैन सॉल्ट मेथड। इस मेथड में क्या क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं क्रियोसोटिंग ऑयल और सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड और क्रियोसोटिंग ऑयल ये यूज करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एसक्यू ट्रीटमेंट। तो देखो, एसक्यू ट्रीटमेंट के नाम में ही आपको आंसर मिलेगा। पहला पकड़ो एसक्यू, तो यहां से पकड़ा क्या, ए से आ गया हमारा क्या, आर्सेनिक पेंटोक्साइड। तो एक तो इसमें लगेगा आर्सेनिक पेंटोक्साइड, दूसरा लगेगा यहाँ पे सीयू का मतलब होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो आर्सेनिक से हो जाएगा AS, आर्सेनिक पेंटोक्साइड, सीयू से हो जाएगा यहाँ पर कॉपर सल्फेट। ये चीजें यूज की जाती है। और एक इसमें आइटम और आता है जो कि आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन तीनों का रेशो जो होता है वो होता है 1:3:4, ठीक है, 1:3:4। तो एसक्यू ट्रीटमेंट का एक तो रेशो आपसे पूछ सकता है, फिर इसमें कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं वो पूछ सकता है। तो आर्सेनिक पेंटोक्साइड है, कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है। शॉर्ट में याद करेगा उसको तो HCP, ऐसे याद कर लो इसको। नेक्स्ट आता है सर एबल्स प्रोसेस। इसमें क्या क्या यूज होता है, इसमें आपका सोडियम सिलिकेट यूज होता है। और इसके बाद में क्या होता है, सबसे पहले सोडियम सिलिकेट से इसको ट्रीट किया जाता है, फिर स्लैग्ड फैट लाइम यूज किया जाता है, और फिर लास्ट में सोडियम सिलिकेट यूज किया जाता है। तो ये प्रोसेस भी आपसे पूछा जाता है। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में इसके क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इसको देखेंगे। फिलहाल ये याद रखो कि इसमें क्या क्या यूज होता है। तो सोडियम सिलिकेट, स्लैग्ड फैट लाइम, सोडियम सिलिकेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर विनियर और प्लाईवुड। इन दोनों की थिकनेस आपसे पूछी जाती है। और विनियर की अगर बात करें तो इसकी थिकनेस होती है 0.4 से लेके 0.6 mm तक। याद कैसे करेंगे इसको, तो देखो 0 से बन जाएगा हमारा S या फिर Z, और 4 से हमारा बन जाएगा R, ठीक है। तो S और R को लेते हुए मैंने वर्ड बना दिया क्या, सारी, और वेनियर से बना दिया वैन। तो हमारे घर में जितनी भी वैन थी वो सारी वैन क्या हो गई, खराब हो गई। तो हम कहाँ पे लेके गए, उसको मैकेनिक के पास लेके गए, और मैकेनिक ने सारी जो वैन है उसको क्या कर दिया, ठीक कर दिया। तो ठीक से आ जाएगा हमारा टीक, यानी कि विनियर जो बनता है वो टीक वुड से बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विनियर टीक वुड से बनता है। तो वैन हमारी जो थी वो सारी की सारी वैन खराब हो गई, तो हम मैकेनिक के पास लेके गए, उसने उस वैन को क्या कर दिया, ठीक कर दिया। ये क्लियर हो गया। आप चाहो तो इसका एवरेज लेके भी निकाल सकते हो, यानी कि 0.5 से भी ट्रिक बना सकते हो, लेकिन 0.4 से बना लो, 5 से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन में आपको इतना तो मिलेगा। नेक्स्ट आता है प्लाईवुड। प्लाईवुड जो है हमेशा ऑड नंबर में होगा, यानी कि 1, 3, 5, 7 इस तरह से होगा, क्योंकि इसके नाम में क्या है, ऑड आ रहा है। प्लाईवुड के लास्ट में देखो ऑड आ रहा है, तो यहाँ पे आगे कि हमेशा ऑड नंबर में ये आपको मिलेगा। थिकनेस इसकी कितनी होती है, तो विनियर से ज़्यादा होती है इसकी थिकनेस। कितनी होती है, 3 mm से लेकर 25 mm तक होती है। इसको कैसे याद करेंगे, तो प्लाईवुड हमने देखा है कि हमारे घरों में जो दरवाजे होते हैं वो उनमें यूज़ होता है, ठीक है। प्लाईवुड उनमें यूज़ होता है, फिर बेड में यूज़ होता है। तो उसकी थिकनेस आप देखते हो, दरवाजे की थिकनेस 3 mm से तो ज़्यादा ही होती है ना, अच्छी खासी थिकनेस होती है उसकी, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इस तरह से होती है। तो ये वहाँ से याद कर लो कि भाई ये अच्छे खासे जो है 2.5 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस करीब रहेगी, और दरवाजे की थिकनेस इतनी तो होती है। तो वैसे इसको याद रह जाएगा ये। और इसमें ओडी आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे भी हमारे आ जाएगा ऑर्डिनरी वुड,
यानी कि प्लाईवुड में जो है ऑर्डिनरी वुड यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन आ रखा है पहले भी, तो याद कैसे करेंगे, यहाँ से देखो लास्ट में ही आपको ओडी मिल रहा है, तो ऑर्डिनरी वुड इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, कुछ अलग अलग तरह की जो टिम्बर है उसका यूज़ किया जाता है अलग अलग वर्क्स में, तो ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इसको भी याद कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें चीड़, तो चीड़ के जो पेड़ हैं वो लो क्वालिटी वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, हाई क्वालिटी के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, यानी कि चीड़ जो है उसके नाम में क्या आ रहा है, छी आ रहा है। छी मतलब कि गंदा है तो इसको ज़्यादा काम में नहीं लेंगे, तो कोई छोटे मोटे काम है उसमें हम काम ले लेंगे इसको, तो इसके नाम में क्या आ रहा है, छी। ठीक है, तो ये लो क्वालिटी है इसकी। देवदार, तो ये रेलवे स्लीपर के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रिज के लिए और पैल के लिए। तो मेनली जो है वो स्लीपर आप याद रखो, स्लीपर का अगर ऑप्शन आता है तो आपको देवदार करना है। कैसे याद करोगे कि आप रेलवे के स्लीपर कोच में सफ़र कर रहे थे, तो आपने उनको बोला कि भाई मुझे सोना है, तो सोने के लिए क्या दो, मुझे चादर दो। ठीक है, तो स्लीपर में आपको सोने के लिए क्या दो, चादर दो, तो देव, चादर देव। ठीक है, तो स्लीपर में सोने के लिए चादर देव, देवदार आ जाएगा। साल की बात करें तो हार्ड एंड हैवी है, और एक्सेप्ट ऑर्नामेंटल वर्क, यानी कि ऑर्नामेंटल के अलावा जो भी वर्क्स हैं वो सारे इसमें साल में यूज़ किए जाते हैं। ऑर्नामेंटल के लिए इसलिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि दिखने में सही नहीं होता, इसलिए इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती इसलिए। बबूल की बात करें तो ये बुलक कार्ट के लिए यूज़ किया जाता है, बुलक कार्ट के व्हील के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। तो याद कैसे करेंगे कि बबलू जो है वो अपने खेत में जाता है किस पे, बैलगाड़ी में बैठ के। बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, तो बबलू खेत में जाता है बैलगाड़ी में बैठ के, याद हो जाएगा। टीक की बात करें तो ये आता है आपका स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड हाई क्वालिटी फर्नीचर के लिए यूज़ किया जाता है, और शीशम भी आपका फर्नीचर के लिए यूज़ किया जाता है। शीशम का मैंने बताया था आपको कि जो घरों में बेड बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं, वो सब शीशम से बनते हैं। याद कैसे करोगे कि कोई शिशु जो है वो बीमार हो गया, तो बीमार होता ही क्या करो, उसको फ़ौरन चाय पिला दो, टी पिला दो, तो वो ठीक हो जाता है। यानी कि शिशु अगर आपका बीमार हो गया, शिशु बीमार हो गया तो फ़ौरन उसको क्या करो, चाय पिला दो, तो फ़ौरन से बन जाएगा फर्नीचर और चाय से बन जाएगा टी, यानी कि टीक वुड। ठीक है, तो टीक, शीशम, फर्नीचर, तीनों चीज़ें कवर कर ली, ये फर्नीचर के लिए यूज़ होता है। मलबरी की बात करें तो स्पोर्ट्स गुड, यानी कि खेल के जो भी सामान होंगे उसमें मलबरी यूज़ होता है। और इसको याद कैसे करेंगे, तो मलबरी को बना दो क्या, मिल बाहर, मिल बाहर, बाहर मिल, क्यों, खेलने के लिए। ठीक है, तो मिल बाहर, खेलने के लिए, खेलने के लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें जैक, तो जैक क्या होता है, ऑडियो जैक होता है, तो ऑडियो की बात हो रही है, मतलब कि म्यूजिक की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो ऑडियो जैक में आपके आ जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर बात करें बेंटिक, तो बेंटिक क्या है, बोट के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपने क्या बोला, बोट में बैठो, बेंटो, बेंटिक, तो बैठो, बोट में बैठो। उसके बाद बात करें माचिस, तो माचिस में यूज होता है काइल, तो कैसे याद करेंगे, काइल यानी कि काली, तो काली माचिस। माचिस कैसे होती है, काली होती है, उसके ऊपर जो बुरादा लगा होता है, जो जलता है वो काला रंग का होता है, तो माचिस हमारी कैसी है, काली है। ठीक है, तो यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। तो ये हमारा टिम्बर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पहले आ रखे हैं, और इसी तरह से हम हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, उसकी ट्रिक्स देख रहे हैं पहले, और फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चन लगा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो वहाँ से हम एक चीज़ को डिटेल में कवर कर रहे हैं, ट्रिक्स भी याद कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि हमारे जो ट्रिक्स हैं उनसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। तो वो आपको एक एज अ प्रूफ भी काम करेगा कि ये ट्रिक्स काम आती हैं या नहीं आती हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।